हेलो दोस्तों, तो इसमें देखेंगे हम अव्यय। संस्कृत में विकारी और अविकारी दो प्रकार के शब्द प्रयुक्त होते हैं। जिन शब्दों में परिवर्तन होते हैं वे विकारी और जिनमें परिवर्तन नहीं होते हैं उन्हें अविकारी कहते हैं। पहला, जो पद तीनों लिंगों एक वचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और सभी विभक्तियों में प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, मान लीजिए ये विभक्ति नहीं है तो 7 विभक्तियां होती हैं, सभी वचनों में एक समान रहे उन्हें अव्यय कहते हैं। जो पद तीनों वचनों और सभी विभक्तियों में एक समान रहते हैं उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय के भी दो भेद होते हैं, ऋण, अव्युत्पन्न। जैसे च, वा, अत्र, तत्र, इदम, एष इत्यादि। अव्यय और उनके अर्थ। च मतलब और, अत्र मतलब यहाँ, तत्र मतलब वहाँ, विना मतलब अथवा, सर्वदा मतलब हमेशा, अन्यत्र मतलब दूसरी जगह, कुत्र मतलब कहाँ, न मतलब नहीं, यदा मतलब जब, कदा मतलब कब, तदा मतलब तब, कुतः मतलब कहाँ, कतिधा मतलब कितने, कथम मतलब कहना, इति मतलब समाप्त, ही मतलब निश्चय। अपि मतलब भी, युगपत मतलब साथ साथ, उच्च मतलब ऊपर, नीचे मतलब नीचे, एकत्र मतलब इकट्ठा, सर्वत्र मतलब सभी जगह, नास्ति मतलब नहीं, अस्ति मतलब है, आसीत मतलब था, रीते मतलब बिना, सार्धम मतलब साथ साथ, अथ मतलब शुरू करना, किमर्थम मतलब क्या, यदि मतलब यदि, तरही मतलब तब, अद्य मतलब आज, स्व मतलब आने वाला कल, यथा मतलब जैसे। आइए देखते हैं अब मेन अव्यय की डिफिनीशन क्या होती है। सबसे बड़ी डिफिनीशन और सबसे अच्छी डिफिनीशन, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम। अर्थात जो तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में तथा सभी वचनों में एक समान होते हैं उस अविकारी शब्द अव्यय कहलाता है। वह अविकारी शब्द अव्यय कहलाता है। अव्यय दो प्रकार के होते हैं, व्युत्पन्न, अव्युत्पन्न। अव्युत्पन्न अव्यय, पहले व्युत्पन्न अव्यय, वे शब्द जो धातु और प्रत्ययों को जोड़कर बनाए जाते हैं वह व्युत्पन्न अव्यय कहलाते हैं। व्युत्पन्न मतलब होता है कि जो जोड़कर बनाए जाते हैं। जैसे पठ धन त्वा, पठ में त्वा प्रत्यय लगा तो पठित्वा, पठ धन तुमुन, पठितुम, गम धन त्वा, गत्वा। इनका रूप परिवर्तित नहीं होता, ये मेन पॉइंट है, इनका रूप परिवर्तित नहीं होता है। अव्युत्पन्न, वे शब्द जो किसी धातु या प्रत्यय को जोड़कर नहीं बनाए जाते हैं, उनमें कोई धातु या प्रत्यय नहीं लगता है, वे अव्युत्पन्न कहलाते हैं। वे अव्युत्पन्न अव्यय होते हैं। जैसे च, विना, वा, अपि, इनमें कोई प्रत्यय लगा नहीं हुआ है। अब देखिए इनके अर्थ, ये पूरा सही सही है। अपि मतलब भी, खलु मतलब वास्तव में, ही मतलब क्योंकि, निश्चय, केवल, इसके 3 अर्थ होते हैं। तू या तरही मतलब तो होता है। इति मतलब इस प्रकार, एव मतलब ही कब होता है, जब निश्चित हो कोई चीज तो उसे ही, वहां पे एव यूज होता है। इसका अर्थ होता है अथवा। यावत मतलब जब तक, तावत मतलब तब तक, ननु मतलब निश्चय, संबोधन, प्रार्थना, किल मतलब निश्चय, वा मतलब अथवा, पुनः मतलब दोबारा, उच्चय मतलब ऊपर, रीते मतलब सत्य या शाश्वत सत्य जो होता है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। यथा मतलब जैसे, तथा मतलब तैसे या वैसे, एवं मतलब ही, एव मतलब का अर्थ होता है ही होता है। एव का मतलब जो ही होता है, मतलब एक ही होता है, एक बार ही। स मतलब साथ, सार्धम मतलब साथ साथ, युगपत मतलब साथ। युगपत कब लगता है, देखिए तीनों का मतलब साथ साथ है। युगपत मतलब साथ, जब जोड़ा हो, जैसे नर, मादा, पति, पत्नी, तो वहां पे क्या लगेगा, युगपत संस्कृत में। तिष्ठति शब्द के साथ सभी अव्यय प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे वा सह तिष्ठति, अथवा वह बैठता है, सह अपि तिष्ठति, वह भी बैठता है। अर्थात तिष्ठति शब्द के साथ सभी अव्यय का प्रयोग करके हम 5-10 ट्रांसलेशन बना सकते हैं संस्कृत में। थैंक यू।